ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धक धक धड़का रखा है और तू सिर्फ सपने में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करनी है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह देख के आपको ये 850 लिखनी है, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे 40% अधिक बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 40% कर देनी है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 850, यहाँ पे का मतलब गुणा, अब 140, अब परसेंट का चिन्ह है तो 100 नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इससे ये कटा, डबल जीरो कटा। अब यहाँ पे 85 गुणा 14 कर देना, यह है आपका आंसर। तो 14 पाँचे कितना होता है, 14 पाँचे 80, 14 पाँचे 80 को जीरो हाथ में लगा 8, नहीं दोस्तों, 14 14 14 28 34 22 54, 14 पाँचे 70 को जीरो हाथ में लगा कितना 7, 14 पाँचे 70 को जीरो हाथ लगा 7, और 14 आठू 112, 112 7 कितना होता है 119 होता है, ठीक है। तो ये 1190 यही आपका आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 0.001 पे पावर बार किसके बराबर है। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना पड़ता है, तो 001 को उतार लीजिए, अब बटे जितने पे बार रहता है उतने 9 को नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 पे बार था तो 1 2 3, अब इसका तो कोई महत्व ही नहीं, तो 1/9 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखिए, यदि k प्लस 1/k बराबर 3 है तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, देखिए किस तरह से हल किया जाता है। यदि इस तरह का सवाल दे देना तो देखिए k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ना m स्क्वायर प्लस माइनस कितना होता है 2। अब देखिए हमें k प्लस 1/k बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का तो स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस दिया है ना, यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है। और यहाँ पे 2 है ना, बस इसमें से 2 घटा दो, ठीक है। तो 3 3 9, और 9 में से 2 जाएगा कितने बचेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, ए में है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, a अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 है तो a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, a अनुपात b बराबर, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, इसको समीकरण 1 कर लेनी है, ठीक है। और a अनुपात c बराबर कितना है, 2 अनुपात 3। यहाँ पे देखिए a का मान 4, यहाँ पे a का मान 2, तो इसके मान को बराबर, ये समीकरण 2, इसके मान को बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि a का मान 4 है, यहाँ पर a का मान 2 है। तो यहाँ पर a का मान यदि हम 4 कर ले तो हमें a का मान दोनों में बराबर हो जाएगा, तो हम आराम से निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो a अनुपात c कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 3 6, हम यहाँ पे a b c। अब यहाँ पे मान निकाल लीजिए, a का मान कितना है मेरे बाबू 4, b का मान कितना है 5, c का मान कितना हो गया 6। अब हमसे पूछा क्या है, a प्लस b अनुपात b प्लस c, मान रख दीजिए। a का मान कितना है 4 और प्लस b का मान 5, ये कोष्टक में b का मान 5, c का मान 6, तो 5 4 9 और 6 5 11, 9 अनुपात 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि m बराबर 8x n बराबर 6x है तो n m से कितना % अधिक है। यहाँ पर m लिख लीजिए, यहाँ पर n लिख लीजिए, ठीक है मेरे बाबू। m का मान यहाँ पर 8x हो गया और n का मान यहाँ पे 6x हो गया। अधिक का मतलब बाबू हमेशा याद रखना अंतर होता है, ठीक है मेरे भाई, अधिक बोल दे कभी भी तो अंतर होता है, बस इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा 2x, 2x आ गया, लेकिन किससे अधिक है, तो 8x से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे गुणा, ये कटा आपका x से x कटा, 2 1 कम 2 और 2 चौक को 8, 4 1 कम 4, 4 25 संयम 100, आपका यहाँ 25% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक क्वेश्चन और है आपका, देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27 45 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। कभी भी दोस्तों छोटी संख्या बोल देना है तो उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और बड़ी संख्या बोले तो उसका एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखना है एलसीएम
एलसीएम मेरे बाबू 27, 45, 30, ठीक है। और इसमें शेष जब 5 बोला है ना, शेष 5 बचता है ना, बस इसमें 5 आपको जोड़ देनी है, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम निकाल भी लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एलसीएम कहते हैं 27, 45 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। अब इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है, 2 से काटिए। ये 27 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, ये आपका 15 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से 3 से काटिए, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 15, 5 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 कम 3, 5 5। फिर 5 काटिए, 5 5 5, पूरा कट गया। तो देखिए 2 3 6, 6 18, 18 5 90 और 90 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 270 आ गया, ठीक है भाई। तो उसका एलसीएम आपका कितना आ गया 270 और प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 275, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद आशा है मेरे साथियों कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा मेरे साथियों, आपको अपने नोट्स में उतार लेनी है और उसका रिवीजन करनी है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आर्मी में हल्के हल्के आते हैं मेरे साथियों। मैं ज़्यादा टफ लेवल नहीं पढ़ाऊँगा आपको। और दोस्तों एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और मैं कल आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल का टॉपिक कराने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों उस वाले वीडियो को मतलब छोड़ना मत मेरे साथियों। 2024-2023 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों कृपया चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।